चैप्टर 21 फर्स्ट परफॉर्मेंस। उसकी बातें हवा में लटक गई। स्लीपर्स सन्नी को अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। कोई हैरान था, कोई शॉक में। ह्यूमरस आइज वाला यंग मैन बस पोलाइटली मुस्कुरा रहा था। सच कहे टू फर्स्ट नाइटमेयर में असेंडेड एस्पेक्ट मिलना बहुत रेयर होता है। वो सच में स्पेशल था, शायद आउटस्टैंडिंग भी। थोड़ा अलग होने के बावजूद वो सन्नी को हीरो ऑयरो ऑफ द नाइन की याद दिला रहा था। उसकी आंखों के अंदर एक ठंडी, हिसाब लगाने वाली नजर छुपी थी। सन्नी ने पहले भी ऐसे लोग देखे थे, ज्यादातर स्ट्रीट गैंग्स के एक्सपीरियंस्ड लॉग ऑन में। वो लोग इस नजर को मर्डर मैथ बोलते थे। मतलब चाहे वो कहीं भी हो या किसी भी मूड में हो, उनके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा ये कैलकुलेट करता रहता था कि सामने वाले को सबसे आसान तरीके से कैसे मारा जा सकता है, अगर जरूरत पड़े। मुझे ही ऐसे इंसान को क्यों चिढ़ाना था? और सन्नी कंप्लेन नहीं कर सकता था। ये सब उसने खुद शुरू किया था। कुछ सेकंड्स बाद अस यंग मैन के एक दोस्त ने आंख झपकते हुए कहा, फ्रेंड, शायद तुम्हें स्पेल के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कास्टर के रिजल्ट्स सच में रिमार्केबल है। फिर उसने धीरे से कास्टर की तरफ देखा और बोला, वो लेगेसी है। सन्नी ने तुरंत अपनी सोच बदली। लेगेसी मतलब अवेकेंड क्लैन का डिसेंडेंट, जैसे किसी पावरफुल फैमिली का मेंबर। इन लॉग-ऑन को बचपन से ही स्पेल के लिए ट्रेन किया जाता है। इनके लिए इन्फेक्टेड होना एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि सर्टेनिटी होती है। ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। ग्रेट, सन्नी ने मन में सोचा और ज्यादा गुस्सा दिखाया। प्रैंक कर रहे हो क्या? इसको रिमार्केबल बोलते हो? अब स्लीपर्स के चेहरे पर शॉक की जगह गुस्सा आने लगा। अच्छा, अगर तुम्हें असेंडेड एस्पेक्ट रिमार्केबल नहीं लगता तो अपना रिजल्ट बताओ। तुम्हारा अप्रेजल क्या था? कास्टर अभी भी चुप था और मुस्कुरा रहा था, पर उसके दोस्त रेस्टलेस हो रहे थे। ये ही टू सन्नी चाहता था। वो नफरत भरी स्माइल के साथ बोला, मेरा अप्रेजल ग्लोरियस था और मेरा एस्पेक्ट डिवाइन रैंक का है। सिक्स सब उसको अजीब नजर से देखने लगे। डिवाइन एस्पेक्ट किसी को कभी नहीं मिला था। लोग सोचने लगे कि शायद वो पागल है। लेकिन थोड़ा सा डाउट अभी भी था, शायद वो किसी पावरफुल क्लैन का हो। सनी ने वो डाउट भी खत्म कर दिया। मैं कोई लेगेसी नहीं हूं, मेन आउटस्कर्ट्स से हूं। मुझे कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं मिली। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसको सिर्फ एक्सेलेंट मिला। नाइटमेयर में क्या कर रहा था? नाक साफ कर रहा था। अब सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। आउटस्कर्ट्स का लड़का, बिना ट्रेनिंग के? हाँ, जरूर। टैब कास्टर ने फाइनली बोला, ग्लोरियस, इंटरेस्टिंग। बताओगे नाइटमेयर में क्या अचीव किया? सन्नी ग्रिन करके बोला, बिल्कुल। सबसे पहले मैंने एक अवेकेंड टायरेंट को मारा। हर आह बोलने पार उससे दर्द हो रहा था, पर उसने चेहरे पर नहीं दिखाया। टायरेंट का नाम सुनते ही कुछ स्लीपर्स हंस पड़े। सच में? कैसे मारा? सन्नी ने एरोगेंट लुक दिया। कैसे? मैंने उंगली भी नहीं उठाई, बस थूक दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये सच था। सन्नी ने ऑल्टर पार खून थूका था और माउंटेन किंग को शैडो गॉड ने मार दिया था। कोई जोर से हंस पड़ा। ये पागल है, सन्नी गुस्से में बोला। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर और हंसना शुरू हो गया। कास्टर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। और क्या किया? सन्नी ने चिन ऊपर किया। मैंने एक अवेकेंड स्वर्ड्समैन को भी मारा। कैसे?
सन्नी ने थोड़ा शर्माने का नाटक किया। इस बार मुझे उंगली हिलानी पड़ी। बस थोड़ा सा शेक किया और वो मर गया। उस वक्त वो सिल्वर बेल पकड़े हुआ था जिसे हीरो पार अटैक हुआ और वो मर गया। डॉट। सब फिर से हंसने लगे। कास्टर ने फिर पूछा, और अब फाइनल टच डीन का टाइम था। मैंने डेड गॉड्स से बात की, एक को जगाया भी। उसने मुझे ब्लेसिंग दी। मेन गॉड से ब्लेस्ड हूं। अब सब लोग उसको पिटी से देख रहे थे। कास्टर ने थोड़ा सा साय किया। समझ गया। तुम्हारे अचीवमेंट्स के सामने मेयर एवरेज लगते हैं। थैंक यू शेयर करने के लिए। होप तुम ड्रीम रियल में भी इतने हाई सक्सेसफुल रहोगे। सन्नी ने स्मग स्माइल दी। ऑफ कोर्स। वो वहां से चल दिया। उससे पूरा यकीन था कि अब कोई भी उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। उसने सिर्फ सच बोला था, पर सबको झूठ लगा। अब लोग यूज वीक, अनएजुकेटेड, आउटस्कर्ट्स का लड़का समझ रहे थे। शायद पागल भी। अब अगर वो बोले कि उसका एस्पेक्ट डिवाइन रैंक का है, लोग हंसेंगे। चाहे वो छत पर चढ़कर चिल्लाए, कोई बिलीव नहीं करेगा। इस तरह कोई भी कभी सस्पेक्ट नहीं करेगा कि उसके पास ट्रू नेम है। एक दिन मैं ही हंसूंगा। जाते वक्त उसने सुना, एक स्लीपर ने कास्टर से पूछा, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? कास्टर ने धीमी आवाज में कहा, बेचारा शायद नाइटमेयर में अपना दिमाग खो बैठा। ऐसा होता है। शायद वो जल्दी मर जाएगा, इसलिए थोड़ा काइंड रहना चाहिए। सन्नी के होठ हल्का सा हिल गए। क्या नाइस गाय है। वो जानता था कि कास्टर गलत समझ रहा है। फिर भी उसकी बात सुनकर सन्नी की रिध की हड्डी में ठंडी सी सर्राहट, अचानक ठंडी डर वाली फीलिंग दौड़ गई। चैप्टर 22 कोर्ट्स कॉर्नर। अपनी परफॉर्मेंस से खुश होकर सन्नी हॉल के उस सुनसान कॉर्नर में वापस चला गया। यूज महसूस हो रहा था कि लोग यूज देख रहे हैं, मजाक, नफरत और थोड़ी सी दया के साथ। कोई भी उसके पास खड़ा रहना नहीं चाहता था। वैसे भी सन्नी को किसी से बात नहीं करनी थी। फिर भी क्या उनका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा नहीं था? ऐसा थोड़ी ना था कि वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज, फैलने वाली बीमारी लेकर घूम रहा हो। हाँ, स्पेल अलग बात है, पर वो कोई डिजीज नहीं थी और सबको ये पता होना चाहिए था। आखिर वो भीड़ से निकलकर कॉर्नर तक पहुंच गया। अजीब बात थी, कोई भी उस जगह के पास नहीं आ रहा था। वहां सिर्फ एक लड़की बेंच पर शांत बैठी थी। सन्नी ने उसे ध्यान से देखा। वो लड़की पतली, शांत और बहुत सुंदर थी। उसके कपड़े साफ और सिंपल महंगे नहीं थे, पर एक टेस्ट वेल उसके पेल ब्लॉन्ड बाल, बड़ी ब्लू आईज और सुंदर चेहरा उसे एक ब्यूटीफुल पोर्सलेन डॉल, मिट्टी की सुंदर गुड़िया जैसा बना रहे थे। वो धीरे से सांस रोक डीन वाली खूबसूरत थी। लेकिन कुछ तो गलत था। सन्नी ने भौं सिकोड़ी। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के। ये देखकर यूज माउंटेन किंग याद आ गया। सन्नी एकदम से समझा, वो लड़की ब्लाइंड थी। यूज संभालने में कुछ सेकंड लगे। कितनी बुरी बात है। थोड़ा उदास होकर सन्नी बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। अगर वो पहले से ब्लाइंड होती तो फर्स्ट नाइटमेयर सरवाइव नहीं कर पाती। इसका मतलब उसकी आईसाइट अप्रेजल के बाद गई थी। ये उसका फ्लॉ था। अचानक सन्नी के सीने में ठंडी सी फीलिंग दौड़ गई। मुझे लगा मेरा फ्लॉ बुरा है। चाहे उस लड़की को कौन सी भी एस्पेक्ट एबिलिटी मिली हो, उसकी आईसाइट के बदले वो असल में डेथ सेंटेंस जैसा था।
ड्रीम रियल में ब्लाइंड इंसान के सर्वाइवल चांसेस ऑलमोस्ट जीरो द कम से कम डोरमेंट कोर के साथ। एक तरह से वो लड़की पहले ही मर चुकी थी। वो एक वॉकिंग कोर्प्स जैसी थी। सन्नी को बहुत अजीब लगा। उसने नजर हटाकर बाकी स्लीपर्स को देखना शुरू किया। अब उसे समझ आया कि लोग इस कॉर्नर से दूर क्यों रह रहे थे। उस लड़की के आसपास एक इनविजिबल, ना दिखने वाला लेकिन महसूस होने वाला डेथ जैसा माहौल था। स्लीपर्स ज्यादा सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी नहीं थे, पर कोई भी उसके पास कंफर्टेबल फील नहीं करता। अब सन्नी को हॉल का पैटर्न समझ आया। सब लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से ग्रुप बनाकर खड़े थे। स्टेज के पास छोटे छोटे ग्रुप्स द ये लोग कॉन्फिडेंट और काम द ये लेगेसीज द जिन्हें बचपन से स्पेल के लिए ट्रेन किया गया था। इनके सर्वाइवल चांसेस सबसे ज्यादा थे। कास्टर अन सब में सबसे अलग दिख रहा था। उनके पास रिच फैमिलीज के बच्चे थे। महंगे कपड़े, थोड़ा एक्साइटमेंट और हल्का सा डर। इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा था कि प्राइवेट ट्यूटर्स रख सके, कभी कभी अवेकेंड भी। इनके चांसेस भी बुरे नहीं थे। सबसे बड़ा ग्रुप मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों का था। शायद उन्हें अवेकेंड ट्यूटर्स ना मिले हो, पर उनकी एजुकेशन ठीक थी। गवर्नमेंट ने स्कूल में काफी नॉलेज और स्किल्स डाली थी ताकि फ्यूचर स्लीपर्स तैयार हो सके। इनमें से कुछ ने प्राइवेट ट्रेनिंग भी ली होगी। इन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत और थोड़ी किस्मत चाहिए होगी। इसलिए ये सब टेंस और नर्वस द और सबसे लास्ट में द सन्नी और वो ब्लाइंड लड़की। कॉर्प्सेस। दूसरे स्लीपर्स की नजर में इनके सर्वाइवल चांसेस ऑलमोस्ट जीरो द कितना चार्मिंग है। सबने बिना बोले अपने आप को डिवाइड कर लिया था। सिर्फ एक सिल्वर हेयर्ड लड़की अलग थी। वो वॉल के सहारे खादी थी, आंखें बैंड, हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, जैसे उसे किसी चीज की टेंशन नहीं हो। फिर भी सब लोग वेट करते करते थक चुके थे। ये इंडक्शन सेरेमनी कब शुरू होगी? सन्नी ने इरिटेट होकर सोचा। तभी स्टेज पार एक लांबा आदमी डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में आया। वो सिर्फ लांबा नहीं था, ऑलमोस्ट जायंट जैसा था। सन्नी को एक पाल के लिए लगा कि शायद उसकी मां ने किसी बियर के साथ पाप किया हो। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं था। बियर्स स्पेल आने से पहले हाई एक्सटिंक्ट हो चुके थे। पर सन्नी ने बुक में उनकी तस्वीर देखी थी। थोड़ा सिमिलर लग रहा था, शायद बियर जैसा नाइटमेयर क्रीचर। उस आदमी के वाइड शोल्डर्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी और ब्राउन बियर्ड थी। आंखें काम और सीरियस थी। स्टेज के बीच में आकर उसने सबको देखा। जब उसकी नजर कॉर्नर पार पड़ी, सन्नी थोड़ा नर्वस हो गया। बस ये टेलीपैथिक एबिलिटी वाला ना हो, वरना मुझे मार ही देगा। वो आदमी फिर सामने देखने लगा और गहरी आवाज में बोला, मैं अवेकेंड रॉक हूं। स्लीपर्स एकेडमी में वेलकम। सब चुप हो गए। 1 महीने से कम टाइम में तुम्हें ड्रीम रियल बुलाया जाएगा। शायद तुम में से कुछ सोचते हो कि तुम तैयार हो। तुम गलत हो। स्पेल रूथलेस, बिना दया के और चालक है। जिस दिन अवेकेंड खुद को ज्यादा समझने लगते हैं, वो मर जाते हैं। मैंने बहुत स्लीपर्स को मरते देखा है, मास्टर्स को भी। सेंट्स भी सेफ नहीं होते। शुक्रिया मोटिवेशन के लिए, सन्नी ने मन में सोचा। अगले 4 हाफ्टन में हम तुम्हारी सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें दुनिया के बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स से ट्रेनिंग मिलेगी। पर याद रखो, आखिर में ड्रीम रियल से जिंदा लौटना सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लेगेसीज के अलावा सबके चेहरे पर डर बढ़ गया।
रॉक ने आगे कहा, तुम अब बच्चे नहीं हो। शायद तुम्हें होना चाहिए था। पारस्पेल ने कुछ और डिसाइड किया। तुम फर्स्ट नाइटमेयर देख चुके हो। तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स अब मदद नहीं कर सकते। मेरे पास तो वैसे भी कब थे, सन्नी ने सोचा। सन्नी को थोड़ा अलग फील हुआ। ये सब बातें उसके लिए नई नहीं थी, पर वो समझ गया कि रॉक का पर्पस क्या है, डर ही उन्हें जिंदा रखेगा। फिर रॉक थोड़ा रुककर बोला, अब हम बात करेंगे नाइटमेयर्स और ड्रीम रियल्म के बीच के